देखिए ये उदाहरण नंबर 1 मान लीजिए कि ये किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थी को समुच्चय है। दर्शाएं किया गया है दर्शाइए कि आर ए कामा बी ए बी की बहन है। ए जो है वो बी की बहन है। द्वारा प्रदत्त संबंध एक तदृक्त संबंध है तथा आर डैश ए कामा बी तथा ए तथा बी की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है। तो द्वारा प्रदत्त संबंध एक सार्वत्रिक। तो देखो एक यहाँ इस वाले कंडीशन में इसको आपको बताना है प्रूविंग, और इस वाले कंडीशन में इसको बताना है। अच्छा, दोनों में अब पहले नंबर में जो दिया है, देखो जो प्रथम शर्त में लिखा हुआ है, प्रथम जो शर्त है उसमें दिया क्या क्या चीज है, दिया है, देखिए दिया में क्या लिखा हुआ है कि जो ए सेट है, ये दिया है, जो ए सेट दिया हुआ है वो क्या लिखा है, बालकों का स्कूल, बालकों का स्कूल, ये आपका ऐसे है। जो आर दिया हुआ है उसमें क्या लिखा है, ए कामा बी सच डैट ए बी की ये बहन है। ये आपका इतना दिया हुआ है, ठीक है ना। अब इसमें आपको बताना क्या है, ध्यान से यही चीज को सबसे मेन है। अब इसमें आपको थोड़ी बात समझ लेना है कि बालकों का स्कूल है और ए जो है वो बी की, ए जो है वो बी की बहन है। तो यहाँ पास ध्यान दीजिए, जो ए आपका स्कूल है वो सिर्फ बालक है, तो बहन कहाँ हो सकती है ना। तो बहन तो नहीं हो सकती, तो नोट पॉइंट में यहाँ लिख देना है, लिखना है नोट पॉइंट में कि जबकि जबकि ए का विद्यार्थी या ए का कोई भी विद्यार्थी विद्यार्थी यहाँ देखो कुछ नहीं, नहीं तो उसको आप समझ लो, यहाँ विद्यार्थी ए के या ए की किसी किसी भी विद्यार्थी की बहन नहीं
हो सकती हो सकती है क्योंकि क्योंकि स्कूल स्कूल किसका है? बालकों का। बालकों का स्कूल बालकों का है। ये इसलिए या इस कारण यहाँ यहाँ लिख लेते हैं, इस कारण इस कारण आर एक रिक्त संबंध होगा। ठीक, ये होगा। ये आपका पहला हो गया, ये पहली स्थिति प्रथम शर्त की हो गई। दूसरी शर्त में क्या दिया हुआ है? देखिए, दूसरी शर्त दूसरी शर्त में आपको दूसरी शर्त में आपको ए बालकों का है स्कूल, तो मैं इसमें थोड़ा परिवर्तन कर देता हूं कुछ नंबर लेकर। Yes। और आर आपका दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है? देखिए, ये दिया हुआ है ए तथा बी की ऊंचाइयों का अंतर। तो यहाँ पास ए कामा बी सच डैट ए माइनस बी लेस देन 3, ये इस तरह लिखा हुआ है। ए डैश दिया हुआ है ना, यहाँ पास ए डैश दिया हुआ ए कामा बी, और ए तथा बी की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है। अंतर जो है वो 3 मीटर से कम है। तो इस तरह ये लिखा हुआ है। अच्छा, मैं अगर यहाँ पास यहाँ जो निकालूं ए क्रॉस ए, एक रिलेशन बना लूं, रिलेशन के अनुसार इसको मैं प्रूव कर दूं, तब देखिए कैसे। यहाँ 1 2 3 मैंने ले लिया था। अब ये क्रॉस सेम नंबर ये भी है 1 2 3। अब देखिए, इसको मैं किसके इक्वल हो सकता है? आर की। तो मैं इसको जब निकालूंगा तो ये क्या क्या होगा इनटू कराने पर? ये 1 1 होगा, ये 1 2 1 3, ये 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ये आपका रिलेशन हो गया। अब मैं इस पर प्रूव करूंगा इसको। देखिए कैसे प्रूव करूंगा? सत्यापन के द्वारा। सत्यापन के द्वारा। सत्यापन में क्या होना चाहिए? ए और बी का वैल्यू रखें, अगर वो 3 से छोटा हो जाता है तो क्या कहलाएगा? आर एक क्या कहलाएगा? सार्वत्रिक संबंध कहलाएगा। सार्वत्रिक संबंध कहलाएगा। तो देखो प्रूव करता हूं। अब यहाँ मैं एक पेयर, देखो मेरे पास 1 कामा 1, मैं यहाँ पास 1 कामा 1, ठीक, यहाँ पास रखूं एक में से एक, तो क्या हो जाएगा? 0। अब देखो 0 क्या है? 3 से छोटा है। तो देखो ये प्रूव कर दिए ना, एक सार्वत्रिक संबंध है। आप
पेयर को आप चेक कर सकते हैं। देखिए ये क्या आया -1, माइनस क्या है 1, वो 3 से छोटा है। आप किसी भी पेयर को चेक कर सकते हैं। युग्म को लेकर 1 -3 कितना आया -2। -2 क्या है 3 से छोटा है। देखिए सभी सार्वत्रिक संबंध को प्रूव करता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप बोल सकते हैं नोट पॉइंट में लिखकर ये दिखा दीजिए कि इस कारण R एक सार्वत्रिक 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 संबंध होगा।